नमस्कार दोस्तों यदि आपके पास खुद की गाड़ी है और आप रोजाना ट्रैवल करते हैं और टोल टैक्स देते देते परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल भारत सरकार ने फास्टैग को लेकर कुछ नए बदलाव किए हैं। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 3,000 रुपये के एनुअल फास्टैग पास का ऐलान कर दिया है, जो कि 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। तो इस एनुअल पास को लेके बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि एनुअल फास्टैग पास आखिर है क्या। अभी हम टोल टैक्स पे करने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होती है, जिसमें हमें बार बार रिचार्ज करना होता है और हर बार टोल टैक्स पे हमें पेमेंट करनी होती है। एनुअल पास आने के बाद हमें बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रिचार्ज कीजिए और 200 ट्रिप यानी 200 बार आप टोल बूथ को पार कर सकते हैं बिना कोई पेमेंट किए। इसमें आपको 3,000 रुपये का एक एनुअल पास लेना होगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होगी, या फिर 200 ट्रिप होगी। 200 ट्रिप का मतलब है कि 200 बार आप टोल बूथ को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि अगर दिल्ली से जयपुर जाना है और उस बीच में अगर 5 टोल टैक्स पड़ते हैं तो आपकी 5 ट्रिप वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी और उसके बाद आपके पास 195 यानी 195 ट्रिप बचेंगी। जब ये 200 ट्रिप पूरी खत्म हो जाती हैं तो आपका पास अमान्य करार दिया जाता है। उसके बाद आपको दोबारा रिचार्ज करना होगा 3,000 रुपये से, या फिर 1 साल अगर खत्म हो जाता है और आपकी 200 ट्रिप पूरी खत्म नहीं हो पाती हैं तब भी ये पास अमान्य करार हो जाता है, यानी इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और आपको दोबारा से 3,000 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। दूसरा सवाल है कि ये किन किन हाईवेज पे लागू होगा। ये केवल नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे पे लागू होगा, यानी स्टेट हाईवे और स्टेट एक्सप्रेस वे पे ये लागू फिलहाल नहीं होगा। वहां पर रेगुलर फास्टैग से ही पेमेंट होगी। तीसरा सवाल है कि इससे किन लोगों को फायदा होगा। इनसे उन लोगों को फायदा होगा जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, यानी डेली ट्रैवलर हैं और एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं और उन्हें बार बार टोल टैक्स देना होता है। नितिन गडकरी जी के अनुसार इससे साल भर में 7,000 से लेके 10,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। लेकिन जो लोग कभी कभार ही अपनी गाड़ी निकालते हैं उससे इससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि 200 ट्रिप पूरी ना होने पर भी ये कार्ड 1 साल के बाद अमान्य करार दिया जाएगा। चौथा सवाल है कि इस पास को लेने के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, यानी ये पास हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए राजमार्ग यात्रा ऐप या फिर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से पास लिया जा सकता है। अगला सवाल है कि क्या इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। इसे केवल प्राइवेट व्हीकल ओनर्स यानी जिसके पास खुद का वाहन है, यानी जीप, टैक्सी, वैन, कार कुछ भी है वो खुद का है यानी निजी है, तभी वो इसका यूज कर सकता है। और कॉमर्शियल व्हीकल ओनर्स जिनके पास येलो कलर की नंबर प्लेट होती है वो इस पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि ये कब से लागू होगा। तो ये पहले भी बता चुका हूं कि ये इसी साल 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि आपके पास पहले से ही कोई फास्टैग है तो क्या आपको इस पास के लिए नया फास्टैग लेना होगा। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए आपको नए फास्टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पास को अपने पुराने फास्टैग से ही अटैच कर सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि ये पास एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में क्या करना होगा। तो इसका आंसर है कि उस केस में आप इसे रिचार्ज यानी टॉपअप कर सकते हैं। तो ये थे फास्टैग एनुअल पास को लेके कुछ कॉमन सवाल और उनके जवाब। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश शर्मा ऑफिशियल @LS Insights को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।